शुएब साहब और फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये जो सिचुएशन है इसको किस तरह से अब हैंडल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वही साहब, जिस तरह जैन साहब ने अपनी बात पे ये बात रखी कि ये कोई यकदम नहीं हुआ और ना ही कोई बज़ाहिर से कहते हैं ना खुदा हुई है, ये एक डिज़ाइन है। और अमेरिका को जो लोग समझते हैं, आप भी माशाल्लाह कहने नज़र हैं और एक जना खबर से आपका ताल्लुक है, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि अमेरिका एक बड़े स्टाइल से जो है वो अपने दुश्मनों को, स्पेशली इस खत्ते के अंदर जितने मुसलमान ममालिक हैं उनको वो डील कर रहा है। वो वन बाय वन एक को पकड़ता है, बाकी सारों को जो है वो ठंडा करने के लिए या दोस्ती उनसे कर लेगा या उनसे मामला अपने जो है बिल्कुल पीसफुल कर लेगा। ठीक है जी, जब एक को कवर कर लेगा उसको तबाह बर्बाद कर देगा, उसको फिजिकली, उसको इकोनॉमिकली, उसको मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जब बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, देन जो है ना वो दूसरे की तरफ आएगा। यही तरीक़ेकार मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करके आपने अफगानिस्तान जी उसका सत्यानाश हो गया, इराक का हो गया, सीरिया का हो गया, लिबिया का हो गया, यमन का हो गया, सबका। अब इन्होंने पाकिस्तान की तरफ आना है। ठीक है जी, और ये आज से 20 साल पहले से लोग कहते आ रहे हैं, ठीक है ना, जिनकी जो है ना वो रीजनल और नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर नजर थी। अब इसने ईरान के साथ, इंडिया के साथ मिलकर अब पाकिस्तान को घेरना शुरू किया हुआ है। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज मैं आपके प्रोग्राम के अंदर हल्की सी एक ब्रेक करूंगा। ये तो चलो इंडिया की तरफ से हो गया जी, तो हम बॉर्डर के ऊपर इंडिया प्रॉक्सी खेल रहा है ना अमेरिका की। हम क्या कर रहे हैं, मैं आपके सामने एक छोटी सी खबर रखता हूँ। इस माली साल के अंदर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे पहले 54 अरब रुपया, पिछले साल जो है ना 54 अरब रुपया मुख्तस किया गया था। आपको पता है इस साल कितना किया गया? 27 अरब रुपया। 50% उसको कट लगाया है। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर 1000 अरब रुपया खर्च कर रहा है, 1000 अरब रुपया, और हर रोज नित नए एटमी मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो निकाल रहा है उसको जनाब। यानी अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो हम 27 मिलियन डॉलर्स और वो 10 बिलियन डॉलर्स। तो कहने का मकसद ये है इन हालात के अंदर कि जब आप देख रहे हैं कि एक एटमी प्रोग्राम ही है कि जिसकी वजह से आपकी सॉवरेनिटी का कोई, जिसे कहते हैं ना, जमानत है। अदरवाइज इस वक्त पाकिस्तान किसी हाल में नहीं है, हमारे इन हुक्मरानों के सरसदके किसी हाल में भी नहीं है। एक एटमी प्रोग्राम है जिसकी वजह से इंडिया आपसे डरता है, अमेरिका आपसे डरता है, इसराइल आपसे डरता है, अफगानिस्तान आपसे डरता है, ईरान आपसे जो है खौफ रहता है, और उसके अलावा भी जितने आपके जो है इस खित्ते के अंदर और आलमी सतह पे जितने आपके दुश्मन कह लो, दोस्त कह लो, वो अगर इज्जत आपकी करते हैं या आपसे खौफ खाते हैं तो इसी बुनियाद पे। सही बात। उसी एटमी प्रोग्राम को मैं ये सवाल पूछूंगा आपकी प्रोग्राम की वसातत से, मौजूदा नवाज शरीफ साहब से जो वज़ीर आज़म है, कि जनाबे वाला ये आपने 50% कट कर दिया, 54 अरब से उसको 27 अरब कर दिया, इंडिया खुश हो गया, अमेरिका खुश हो गया, इसराइल खुश हो गया, यूरोप और यूरोपीय यूनियन खुश होगी, हमारा क्या बनेगा? वो पंजाबी क्या हो जो फिल्म में कहते हैं तुम्हारा क्या होगा कालिया, ठीक है नहीं, और खुदा के बगैर पाकिस्तान का क्या बनेगा इन हालात के अंदर कि जब आपकी कोई सरहद भी महफूज नहीं है, ना ईरान के साथ सरहद आपकी महफूज, ना अफगानिस्तान के साथ, इंडिया तो वैसे ही दुश्मन है महफूज, आप चारों तरफ से एक जंगी माहौल के अंदर है, और आप अपने उस एक असले को, उस एक ताकत को जिसकी वजह से आपकी कोई अहमियत और आपकी कोई जरूरत है, आप उसके ऊपर जो है ये हालात कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, देखो ये जो आपका नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन बिल जो आप पास किया, इसने आपकी सेनेट ने कल किया, उससे पहले आपकी कांग्रेस ने इसको पास कर दिया। एक ब्लंडर हुआ जनाब कि आपका 45 करोड़ इन्होंने जंगी इमदाद जनाब कम कर दी। दूसरा भी उन्होंने ब्लंडर ये कर दिया कि उसमें से भी जो बाकी मानता है उसमें से 30 करोड़ जो है वो आपकी कंपल्शन कर दी कि आप हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ करेंगे। आज आपके जनरल सलीम बाजवा ने जो है, आसिम बाजवा ने सारा कट्टा छिट्टा आपके सामने खोल के रख दिया, क्या क्या कुर्बानियां दी 2 साल से, और उससे पहले भी 118 अरब डॉलर का तो सिर्फ हमारा नुकसान है पाकिस्तान का इस वॉर एंड टेरर के ऊपर, जो ना 118 अरब, ये तो अब हमने जो है ना इसको ये हम अपने खाते में डाल रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो ये अमेरिकन और यूरोपियन की जो है ना वो उनको फैसिलिटेट करने के लिए 118 अरब डॉलर क्या, नॉट अरब रुपए, ये हम नुकसान कर चुके हैं। 80,000 से अब हम अपनी जाने कुर्बान कर चुके हैं, इकोनॉमी का बेड़ा कर सत्यानाश फेर चुके हैं, सत्यानाश। ये उनमें 118 अरब नहीं आता, हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय है, हमारे लोगों का जहनी, जिसे कहते हैं कि मेंटल सिचुएशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बच्चों से लेके बूढ़े जवान औरतें, हमारा कोई जिंदगी का शोभा नहीं है कि जिससे डिस्टर्ब ना हो। फिर भी ये कहते हैं अमेरिका के डू मोर, फिर भी ये कहते हैं हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ करो। भाई तुम चाहते क्या हो? इनसे एक सवाल कोई पूछे, तुम दुनिया जहान की ताकत ले आए, तुम दुनिया जहान के जरा खरबों डॉलर ले आए, क्या तुम अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम कर सके? आज भी 70% अफगानिस्तान जो है वो नेटो और अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है।
आज भी जो है वो 70% से अब जो है ना मामला जो है ना वहां पे तालिबान और वॉरलॉर्ड के हाथ में है। तो इनसे पूछो तुम वहां पे कुछ नहीं कर सके, तुम पाकिस्तान से क्या तवक्को रखते हो कि पाकिस्तान जो है ना जो अलादीन के जो है ना वो चिराग के जो जिन है उसकी तरह तुम जो सोचोगे और वो उसको जो है वो इंप्लीमेंट कर देगा? नहीं, ये गलत। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बाय डिजाइन है ये सारी चीजें। अब ये इंडिया, अफगानिस्तान और अमेरिका ये मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अब एक महाज बना लिया है। इस मौके पे हमें गैरतमंद, खुददार और जरूरतमंद सियासी क़यादत चाहिए। बदकिस्मती से हमारे पास नहीं है। बात बिल्कुल बड़ी ओपन करूंगा जो ना, मेरे अंदर कोई लीगल पार्ट नहीं होता। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारा वजीर आजम वहीं से बैठ के वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर खारजा नवाज शरीफ से मशवरा करता है क्या भी क्या करूं। वजीर खारजा नवाज शरीफ वजीर आजम नवाज शरीफ को कहता है नहीं यार ठंड उठा गया ना, आराम से बैठते गया ना, ठंडी ठंडी हवा खा गया ना, बरतानिया चेक करना जाके जरा तू पाकिस्तान। फिर वो वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर खारजा नवाज शरीफ की बात को मान के कहता चलो यार मैं यहीं पे ठीक हूं। ये आपस में इशारा है ना, ज्यादा से ज्यादा आता है तो वजीर आजम जो है ना वो अपने वजीर खजाना समदी शरीफ साहब से पूछ लेते हैं। ये सारे का सारा अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़मुड़ अपने कौन, ये इन्होंने अपने अंदर ही सारे मामला रखे हुए, पूरी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। ना कोई सिक्योरिटी के हवाले से कोई पॉलिसी है, ना कोई आपके खजाने के हवाले से कोई पॉलिसी है, ना कोई करप्शन के खिलाफ कोई पॉलिसी है, ना मुल्क की कोई सॉवरेनिटी के हवाले। सिक्योरिटी पे तो आज ब्रीफिंग जो दी है बाजवा साहब ने वो तो बाजवा साहब लगे ना, फिर बाजवा साहब के हवाले हुकूमत करते हैं जी। फिर आप ऐसा करें राहील शरीफ साहब को इख्तियार दे दें, चीफ एग्जीक्यूटिव बना दें, अगर उन्होंने सब कुछ करना है। बट वो कहते हैं जी आर्मी इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सर आर्मी इज अ पार्ट, दिस व्हाट दे से। आई थिंक आर्मी इज नॉट अ होली सोली जो है ना रिस्पांसिबल फॉर द गवर्नमेंट, जो है ना वो होली सोली नहीं है।